नए संसद भवन का उद्घाटन शाह। नई संसद पीएम की दूरदर्शिता का प्रमाण शाह। आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने कई चीजें बोली है। पीएम श्रम योगियों का सम्मान करेंगे उन्होंने कहा। और आपको बता दें कि इस समय पर जो है अमित शाह जो है संबोधित कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। लक्ष्य है और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहां की परंपराओं से चलेगी, यहां की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर, आमोद हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृह मंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने पे कैसा माहौल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का। हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास। मैं ले रही हूं। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, एक दूरदर्शिता का प्रमाण है। नई संसद की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो सम्मान भी करेंगे जो भी श्रम के थे। और खास तौर पर देखिए, ये भी कहा गया है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। 60,000 श्रमयोगियों का सम्मान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरान शाह ने तमाम चीज़ें कही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम तथ्य भी रखे हैं और इस दौरान जानकारी ये दे दी गई है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन बाकी चीज़ें अपनी जगह है। नई संसद का जो उद्घाटन है वो पीएम की दूरदर्शिता के कारण होगा और उन्हीं के द्वारा भी होगा। पीएम श्रमयोगियों का इस दौरान सम्मान भी करेंगे। 60,000 श्रमयोगियों का सम्मान इस दौरान किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि जब संसद भवन अब बनकर तैयार है और अपने रिकॉर्ड समय में वो बन गया है, ऐसा अमित शाह ने कहा है। तो नए संसद उद्घाटन के विरोध में 4 और विपक्षी पार्टियां हैं। डीएमके, एनसीपी, आरजेडी और शिवसेना ने बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि बॉयकॉट पॉलिटिक्स अब चल रही है। डीएमके ने भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उद्घाटन में नहीं जाएंगे उद्धव गुट के नेता और टीआरएस
कल ये फैसला लेगी कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अगर बात कर दे, चूंकि बिहार से आरजेडी, तो आरजेडी ने भी नए संसद का जो उद्घाटन समारोह है उसका बहिष्कार किया है, बॉयकॉट कर दिया है। तो संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट पॉलिटिक्स जो है अब शुरू हो चुकी है। 4 और पार्टियों के नाम इसमें शामिल हो चुके हैं, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी और शिवसेना। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम ये तो शामिल हो ही नहीं रही। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया कि कांग्रेस क्या करेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने यह कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाना देश का अपमान है। यह आदिवासी समाज, दलित, शोषितों का अपमान है, साथ ही संविधान का भी अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। लगातार राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपने समय में। जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में तनातनी तेज हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष को हर बात पर आपत्ति होती है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। पूर्व में तो मीरा कुमार ने इसकी वकालत की थी, बाकी कांग्रेस के मंत्रियों ने की थी। तो अगर संसद भवन बना है तो आवश्यकताओं के अनुसार बना है, लेकिन पीड़ा होती है क्यों विरोध करते हैं? और विरोध में कुछ तो अस्तर होना चाहिए। पहले कहा कि नहीं, बनने नहीं देंगे, भारत के इतिहास से खिलवाड़ है। कितना पीआईएल हुआ आप भी जानते हैं, कई स्पॉन्सर था। फिर कभी बाघ के चेहरे और मुस्कुराहट पर आपत्ति है। मतलब आप किस सीमा तक जाएंगे? आज भारत में एक धरोहर बन रही है। कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा देते हैं।